शाहपुर को सीएम योगी की सौगात 116 करोड़ की 83 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीतापुर में अखिलेश यादव पर सीएम योगी का जोरदार हमला, कहा बबुआ के नोटबंदी के विरोध का कारण अब आया सामने, गरीबों की हाय से सपा बेनकाब। यूपी के प्रतापगढ़ को सीएम योगी की बड़ी सौगात, सीएम योगी ने 554 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। यूपी के प्रतापगढ़ में सीएम योगी ने कांग्रेस, एसपी और बीएसपी पर साधा निशाना, कहा यूपी में आज 3 पार्टियां हैं, एक भाई बहन की पार्टी है, दूसरी बुआ की और तीसरी भतीजे की पार्टी है। साहिबजादा दिवस पर आयोजित गुरबाणी कीर्तन में शामिल हुए सीएम योगी, सिर पर गुरु ग्रंथ साहिब रखकर टेका मत्था। साहिबजादा कार्यक्रम में सीएम योगी ने सिख समुदाय की जमकर की तारीफ, कहा सिख पुरुषार्थ के लिए जाने जाते हैं। सीएम योगी ने ट्वीट कर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को किया नमन, ट्वीट कर लिखा अत्याचार व अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए साहिबजादा दिवस सदैव प्रेरणा देता रहेगा। अखिलेश यादव पर बीजेपी का चौतरफा हमला, बीजेपी ने ट्वीट में लिखा इत्र वाले के मित्र मतलब भ्रष्टाचार। श्रीकांत शर्मा ने कहा अखिलेश खुद के गिरेबान में झांक कर देखिए। यूपी बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, यूपी बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, महेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहे। वाराणसी में आज से 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने किया उद्घाटन, हेमा मालिनी, राजू श्रीवास्तव जैसी कई हस्तियां मौजूद रही। कल कानपुर पीएम मोदी चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित, आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में भी होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह का कल भदोही दौरा, ज्ञानपुर में जन विश्वास यात्रा को करेंगे संबोधित, गृह मंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे बीजेपी पदाधिकारी। बुलंदशहर के पहासू में निकाली गई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, संजीव बालियान ने यात्रा का नेतृत्व किया। लखीमपुर में निकाली गई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में उमड़ा भारी जनसैलाब। औरैया में निकाली गई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने किया यात्रा का नेतृत्व। भाजपा की जन विश्वास यात्रा पहुंची कैंपरियागंज और जन विश्वास यात्रा में उमड़ा भारी जनसैलाब, बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने किया यात्रा का स्वागत। कल हापुड़ में निकाली जाएगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जन विश्वास यात्रा को करेंगे संबोधित, पार्टी पदाधिकारियों ने तैयारियों का लिया जायजा। बरेली में बीजेपी युवा सम्मेलन में पहुंचे विधायक पंकज सिंह ने कहा न हाथ न हाथी न टोटी न सरिया, इस बार उत्तर प्रदेश में चलेगा सिर्फ केसरिया। 1 जनवरी से कोविन पर शुरू होगा 15 से 18 साल तक के बच्चों का रजिस्ट्रेशन, 3 जनवरी से लगेगा टीका। चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की हुई बैठक, बढ़ते कोरोना और 30वीं लहर के खतरे को लेकर हुई चर्चा। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों और रैलियों पर हुई चर्चा, इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपील के बाद बुलाई गई थी मीटिंग। यूपी में 4 आईपीएस अफसरों के तबादले, अपर्णा गौतम बनी लखनऊ की पुलिस उपायुक्त, मोहम्मद निजाम हसन एसपी पुलिस मुख्यालय बनाए गए। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कोर्ट ने रिमांड पर भेजा, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पीयूष जैन, सीजीएसटी एक्ट के तहत पीयूष पर दर्ज हुआ है केस। पेशी के दौरान पीयूष जैन ने टैक्स चुकाने की कही बात, कोर्ट के सामने 52 करोड़ टैक्स देने की पेशकश की, टैक्स चुकाने की पेशकश को कोर्ट ने किया नामंजूर। पीयूष जैन के घर छापेमारी पर डीजीजीआई ने दी जानकारी, कहा अब तक 23 किलो सोना बरामद, 600 लीटर चंदन का तेल भी बरामद। डीजीजीआई ने बताया अब तक पीयूष जैन के घर से 194 करोड़ 45 लाख कैश किया गया जब्त, कन्नौज से 17 करोड़ कैश बरामद। कल उन्नाव के 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभा करेंगे अखिलेश यादव, कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी। यूपी चुनाव से पहले एसपी का ब्राह्मण कार्ड, 2 जनवरी को परशुराम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे अखिलेश यादव, एसपी ने लखनऊ में बनवाया है भगवान परशुराम का मंदिर। काशी में समाजवादी परिवर्तन साइकिल यात्रा निकाली गई, रैली में शामिल हुई सपा महिला सभा के अध्यक्ष जूही सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। रक्षा संपदा विभाग ने वाहन कटान माफिया हाजी गल्ला के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, रक्षा विभाग की जमीन पर हाजी ने किया था कब्जा। माफिया अतीक अहमद की और बढ़ेंगी मुश्किलें, बहुचर्चित मदरसा कांड की योगी सरकार फिर से करवाएगी जांच, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया ऐलान।
यूपीटीईटी पेपर लीक मामले में एसटीएफ को एक और बड़ी कामयाबी मिली। औरैया से गैंग के 11 सदस्य गिरफ्तार, फर्जी प्रवेश पत्र और कई आधार कार्ड भी बरामद। आगरा में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर ईडी का शिकंजा, जेल में बंद विजय मिश्रा से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने की पूछताछ। बीएसपी ने भगवान राम को छोड़ सीता पर सियासत शुरू की, सतीश मिश्रा ने कहा बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगती है लेकिन सीता को भूल जाती है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बोलनी शुरू की अखिलेश यादव की बोली, कहा बीएसपी के कराए गए कामों की फीता काटकर काम कर रही है बीजेपी सरकार। शामली में निकाली गई आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा, सांसद संजय सिंह ने कहा हम यूपी में दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ेंगे। बागपत में निकाली गई आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा में पहुंचे संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। आगरा में आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप, 5 लोग हुए थे जख्मी, पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार, 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मिर्जापुर में नाबालिग की हत्या, परिजनों ने लगाया बलात्कार का आरोप, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। कासगंज में मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित की गई 3 टीमें। बिजनौर में होटल में युवक के शव मिलने के मामले का खुलासा, पुलिस ने आरोपी दोस्त को किया गिरफ्तार, लेनदेन के विवाद में की गई थी हत्या। झांसी में निर्माणाधीन मकान में मिट्टी का टीला धंसने से हादसा, मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत, दूसरे मजदूर को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। चंदौली में कोहरे की वजह से अनियंत्रित होकर पलटी सवारियों से भरी बस, हादसे में 4 लोग जख्मी, पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, सऊदी अरब जाने वाली फ्लाइट अचानक रद्द होने से नाराज यात्रियों ने किया प्रदर्शन। बांदा में पुलिस ने चलाया अभियान, कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन न कर रहे दुकानदारों को दी चेतावनी, बंद कराई दुकानें। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में प्रभारी निरीक्षक जलालपुर और क्राइम ब्रांच के प्रभारी बाल बचे, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ में पुलिस रात्रि चौपाल लगाकर खंगालेगी दबंगों, अवैध कारोबारियों और चोरों की कुंडली, एसपी ने 1500 सिपाहियों को अभियान में लगाया। एडीजी रेलवे ने मेरठ के जीआरपी थाने का किया औचक निरीक्षण, कर्मचारियों को फरियादियों की समस्याओं के जल्द निस्तारण का दिया निर्देश। बलिया में व्यापारी पर निरस्त भूखंड की जांच में बाधा डालने का आरोप, उद्योग विभाग के आयुक्त ने सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। फर्रुखाबाद कासगंज एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने के मामले की होगी जांच, रेलवे विभाग ने गठित की जांच टीम, आग लगने से लाखों का हुआ था नुकसान। झांसी दौरे पर रहे डीजी जेल आनंद कुमार, झांसी जेल और फायर स्टेशन का किया निरीक्षण, जेल कर्मियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। आयकर के महत्व को जनता के बीच बताने वाले साइकिल मैन नीरज प्रतापति पहुंचे रायबरेली, आयकर विभाग के अधिकारियों ने नीरज का किया स्वागत। सहारनपुर के विकास भवन सभागार में छात्र छात्राओं को बांटे गए टैबलेट और लैपटॉप, छात्र छात्राओं ने की सरकार के कामों की जमकर तारीफ। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को मुख्यमंत्री धामी ने किया सम्मानित, सीएम ने 15 लाख रुपए बतौर प्रोत्साहन राशि भेंट की। पिथौरागढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कालिका मंदिर में की पूजा अर्चना, जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। रुद्रप्रयाग के फाफंज गांव के लोगों ने किया हाईवे जाम, चोपता गोपेश्वर हाईवे में गई जमीन का लोगों को नहीं मिला है मुआवजा, अधिकारियों के आश्वासन के बाद माने ग्रामीण। उत्तरकाशी में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से निचले क्षेत्रों में बढ़ी ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में घूमने आए पर्यटक बर्फबारी के बीच फंसे, स्थानीय लोगों की मदद से पर्यटकों को बर्फ से बाहर निकाला गया। देहरादून और हरिद्वार में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3 नए मरीज, प्रदेश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या हुई 4, जिलाधिकारी ने दिए अलर्ट रहने के निर्देश। दिल्ली में आज से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान, ओमिक्रॉन कोरोना को लेकर सरकार का फैसला। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते केस पर केंद्रीय गृह सचिव का राज्यों को निर्देश, डेल्टा से 3 गुना तेजी से फैल रहा नया वेरिएंट, अपने स्तर पर लें एक्शन।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,531 नए मामले आए सामने, 315 मरीजों की हुई मौत। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 529 हुई। दिल्ली में 79 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। वैक्सीन की दूसरी डोज के 9 महीने बाद लगाई जा सकेगी बूस्टर डोज, सूत्रों के हवाले से खबर। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं। दिल्ली की हवा फिर गंभीर श्रेणी में, 433 पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। नोएडा की हवा सबसे ज्यादा खराब, AQI पहुंचा 480। पीएम मोदी ने हिमाचल की मंडी को दी 11,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात। पनबिजली परियोजना का भी किया शिलान्यास। हिमाचल की मंडी में पीएम मोदी ने कहा, हिमाचल से मेरा भावनात्मक रिश्ता रहा है, हिमाचल ने ही मेरे जीवन को दिशा दी। पीएम मोदी बोले, 4 सालों में तेजी से हिमाचल का विकास हुआ, हमने विकास रुकने नहीं दिया, हमने हिमाचल के लोगों का सपना पूरा करने की कोशिश की। हिमाचल के मंडी कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल के लोगों के साथ पीएम का खास लगाव, मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। अमित शाह से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, अकाली दल संयुक्त के नेता सुखदेव सिंह ढींढसा भी थे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सीटों के बंटवारे पर हुई चर्चा। हरियाणा के मनोहर लाल कैबिनेट का विस्तार कल शाम 4 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। नामों पर अटकलें तेज। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत, 35 सीटों में आम आदमी पार्टी को 14 सीटें मिली। पर्यटन क्षेत्र को मुख्यमंत्री ने दी 5 सौगातें, कहा राजस्थान को पर्यटन में मजबूत बनाना है, पर्यटकों को हवाई यात्रा की सुविधा पर ध्यान देंगे। हरियाणा के अंबाला में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, 3 टूरिस्ट बसों की टक्कर में 5 यात्रियों की मौत, 10 जख्मी। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर वार्ड सचिवों का प्रदर्शन, वेतन की मांग को लेकर हल्ला बोला, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। दिल्ली से एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, बुजुर्ग को मरा समझकर परिजन अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लेकर पहुंचे, बुजुर्ग आदमी उठकर बैठ गया। जयपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने किया संबोधित, कहा गांधी और गोडसे की विचारधारा कभी एक नहीं हो सकती। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के 2 चरण पूरे, जयपुर में करीब 72% रही उपस्थिति, अभ्यर्थियों ने पेपर को बताया टफ। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए शिवराज सरकार ने कसी कमर, टीकाकरण के लिए स्कूलों में ही लगाए जाएंगे कैंप। शराबबंदी पर सीएम बघेल के बयान को लेकर हमलावर पूर्व सीएम रमन सिंह, कहा नियत होती तो बहाने नहीं खोजते मुख्यमंत्री, गंगा मैया की झूठी कसम खाने वालों को छत्तीसगढ़ नहीं करेगा माफ। धर्म संसद में कालीचरण महाराज के बयान से गरमाई छत्तीसगढ़ की सियासत, कांग्रेस बोली बीजेपी नेताओं की शह पर दिया बयान, सीएम बघेल ने कड़ी सख्त कार्रवाई की बात कही। सुकमा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को किया ढेर, सभी के शव बरामद, कई हथियार भी जब्त। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा के किस्टाराम इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दिग्विजय सिंह को कैलाश विजयवर्गीय ने दी नाम बदलने की सलाह, बोले अगर गौमांस खाना उचित समझते हैं तो रख लें, दिग्विजय का अपना नाम, चल रहा पॉलिटिकल रिटायरमेंट। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी, पुलिस ने 200 कंपनियों के 880 डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी के लिए बनाई स्पेशल टीम। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल बारिश और खराब रोशनी की वजह से खेला नहीं जा सका। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर ने कोहली को फ्रंट फुट के साथ बैक फुट का भी इस्तेमाल करने की सलाह दी है। भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने MS धोनी के टेस्ट रिटायरमेंट को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि धोनी ने अचानक ड्रेसिंग रूम में बताया था कि वो टेस्ट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच रवि शास्त्री ने विजय हजारे टूर्नामेंट में मुंबई टीम के निराशाजनक प्रदर्शन की आलोचना की है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साफ किया है कि मेलबर्न टेस्ट के दौरान सामने आए कोविड-19 मामलों के बावजूद भी एशियन सीरीज खतरे में नहीं है। जापान के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक जापान के निगाता में कल 35 इंच तक बर्फबारी दर्ज की जा सकती है। ब्राजील में भी
बारिश आफत बनकर बरस रही है। तेज बारिश की वजह से ब्राजील के बाहिया राज्य में 2 बांध टूट गए। पड़ोसी मुल्क यूक्रेन के साथ बिगड़ते संबंधों के बीच रूस की सेना ने यूक्रेन से सटी अपनी सीमा पर शूटिंग का अभ्यास किया। अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरों के बीच लगातार तीसरे दिन सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई। कांगो के एक रेस्टोरेंट में बड़ा आतंकी हमला, सुसाइड बॉम्बर ने खुद को किया ब्लास्ट। हमले में हुई 5 लोगों की मौत। नाइजीरिया में मॉल में लगी भीषण आग, फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। सलमान खान आज अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। पनवेल के फार्म हाउस पर की गई बर्थडे पार्टी में संगीता बिजलानी, बॉबी देओल भी हुए शामिल। सलमान खान के जन्मदिन के खास मौके पर कटरीना कैफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें वो सलमान को जन्मदिन की बधाई दे रही हैं। विकी कौशल और सारा अली खान इन दिनों अपनी नई फिल्म लुका छुपी 2 की शूटिंग कर रहे हैं। सारा और विकी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। सनी लियोनी ने धमाकेदार डांस करते हुए वीडियो किया शेयर। फैंस को पसंद आया सनी लियोनी का डांस धमाल। उर्वशी रौतेला ने खूबसूरत अंदाज में बिखेरा जलवा। अपनी कातिल अदाओं से उर्वशी ने उड़ाए फैंस के होश।